खत्म ना हो जाए अकाउंट, देते रहे डिस्काउंट, यहां खत्म हो गया अकाउंट तो भैया डिस्काउंट नहीं 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 भैया, ये तो आज नगद कल उधार, पक्का काम है, यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। 30 दिन का कराया उसके लिए, फिर भी उसमें मोल भाव करता। महाराज जी 8 बजे तक, कोई कहता 7:30 बजे तक, कोई कहता 7 बजे तक, कोई त्याग कर देता है। तो भैया ये तो त्याग की दुकान पर भी मोल भाव होता है। लोग मोल भाव करते हैं, इतने दिन को उतने दिन को उतने दिन के लिए, है ना। कहीं ऐसे रहते क्यों नहीं खरीदते माल, नहीं खरीदते माल, नहीं लेना हमसे, खड़े रहते, एक बार देखते रहते देखते रहते देखते रहते, वो सोचते बस विचार करेंगे, फिर महीने भर बाद भी दुकान पर आते, उनको मालूम है कि असली माल तो असली माल ही मिलता है, फिर बाद में ले भी जाते हैं, ले भी लेते हैं, और कोई किसी को छूट दे भी देते हैं। तो भैया बहुत सारी चीजें कि साधु के पास जो आता तो किसकी चर्चा करते हैं, वो संयम की चर्चा। जिसकी जितनी शक्ति हो, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, जिसकी जितनी ग्रहण करने की ताकत हो, उतना क्या करो, चलो शुरुआत तो करो, क्या करो, चलो 1 सप्ताह से शुरू करो। वो कहता है 1 सप्ताह को 15 दिन को छोड़ेंगे, तो मुझसे कहते हैं हम पानी लेंगे नहीं, हम हाथ धुला लेंगे आपसे। क्या करो, हाथ धुला दो, बस आपके लिए पीछे दे दो, आप 15 दिन में हाथ धुला दीजिए आप उसमें। इससे ज्यादा संभव नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा संभव नहीं हो सकता है। तो भैया जिसको देना होगा वो अपने आप देगा। तो इसीलिए ध्यान रख करके चलना, ये विशेष बात होती। साधु किसकी चर्चा करता है, त्याग, रत्नात्रय। भैया रत्नात्रय धारण करने की, और समाधि भावना में रत्नात्रयों का पालन। क्या दिया, रत्नात्रयों का पालन हो, अंत में रत्नात्रयों का पालन। हे भगवान, रत्नात्रयों को धारण पूर्वक ही हमारी समाधि हो। किस पूर्वक, बोलो किस पूर्वक, रत्नात्रय पूर्वक हमारी अंत समय में भी रत्नात्रय मिले, तो हमारी रत्नात्रय पूर्वक ही हमारा मरण हो। रत्नात्रय की साधना हम कर सकें, कभी ना कभी तो रत्नात्रय की साधना करना ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसके बिना निर्माण नहीं होता। सिद्धि के लिए सर्वांचरण। दूसरी बात ये दिया कि विशेष बात यह है, रत्नात्रय धारण नहीं कर पाए कोई बात नहीं, इसका दुख नहीं करना, पश्चाताप नहीं करना। हम मुनि नहीं बन पाए, लेकिन पश्चाताप, एक मौका मुनि ना बन पाए, चूक गए। क्या, आप मुनि बनने से आप चूक गए, मुनि बनने से आप चूक गए। एक से चूके, अब दूसरे से नहीं चूकना। किससे, मुनि बनने से चूक गए, तो अब मुनियों की सेवा करने से नहीं चूकना। बस 2 चीजें हैं, मुनि बनने से चूक गए कोई बात नहीं, अब मुनि की सेवा करने से मत चूको। आहार लेने से चूक गए तो कम से कम आहार देने से मत चूको। भैया वृत्ति कराने से चूक गए तो भैया वृत्ति करने से मत चूको। कमंडल लेने से चूक गए तो कमंडल पकड़ने से मत चूको। कहीं ना कहीं अगर इससे भी चूक गए तो समझ जाना कि मनुष्य पर्याय पाना हमारा बेकार ही हो गया। क्या, मनुष्य पर्याय पाना हमारा बेकार ही हो गया, हमारा जन्म बेकार हो गया, हमारा इस पर्याय में आना बेकार हो गया। ना मुनि बन पाए और ना मुनि बन पाए और ना आहार लेना मुनि का काम है, और आहार देना, रत्नात्रय ग्रहण करना मुनि का काम है, और रत्नात्रय का पालन करवाना, रत्नात्रय का पालन करवाना किसका काम है, श्रावक का काम है। उनकी चर्या का पालन कराना श्रावक का धर्म है। और जो श्रावक ना तो मुनि बना और ना श्रावक बना, ना उनकी चर्या का पालन कराया, वो दोनों तरफ से गया, उसके पास में 2 ही 3 से गए पाड़े और हलवा मिले ना, उसके लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसी रत्नात्रय की सिद्धि के लिए, किसकी सिद्धि के लिए, रत्नात्रय की सिद्धि के लिए सर्वान जिनेन्द्र चंद्रान, सभी अरिहंत भगवंतों को, किसके लिए, सभी जो अरिहंत भगवंत हैं उन अरिहंत भगवंतों को सिद्धानाचार्य,
है ना, अरियंत भगवानों को, सिद्ध भगवानों को सिद्धानाचार आचार्य, पाठकान उपाध्याय, है ना, सर्व साधु नाम, सर्व साधुओं को रत्नात्रय भक्त, रत्नात्रयम, रत्नात्रय को भक्त्या, भक्ति से नमस्कार करता हूं। अब यहां पर नई बात आई, किसको नमस्कार कर रहे? बोलो, किसको नमस्कार करते हो? हम किसी के चरमे और मांस को नमस्कार नहीं करते हैं, हम किसी की हड्डियों को नमस्कार नहीं करते हैं, किसी के बालों को नमस्कार नहीं करते हैं, किसी के वर्ण, किसी के कुल, किसी की जाति आदि को हम नमस्कार नहीं करते हैं। हमारे जैनागम में कहा गया है, रवि देहो बंदिजई, रवि कुलो रवि जाई संयुक्तो, ना देह बंदनी है, ना कुल बंदनी है, ना जाति बंदनी है, ना रूप बंदनी है, ना शरीर बंदनी है, लेकिन इसमें जो रत्नात्रय धारण किया है वो रत्नात्रय दर्शन बंदनी है, ज्ञान बंदनी है, चारित्र बंदनी है। हम श्रद्धा सम्यक दर्शन का पालन करते, इसमें जो ज्ञान है हम ज्ञान की वंदना करते हैं, चारित्र की वंदना करते हैं। हम किसी के शरीर की पूजा, हम किसी के शरीर की पूजा नहीं करते हैं, हम उनके रत्नात्रय धर्मी की क्या कर रहे हैं? पूजन करते। भगवान इन जैसा रत्नात्रय हमारे लिए क्या हो, है ना, प्राप्त हो। जैसे मान लो एक मेज पर एक कागज के डिस्पोजल की कटोरी में गुलाब जामुन रखे हैं। क्या रखे हैं? क्या रखे हैं? एक कागज की कटोरी में क्या रखे हुए हैं? अब वो कागज की कटोरी खुश हो रही, देखो मुझे कितने ऊपर रखा गया है। हाँ ना कुछ तो बोलो, नाना कुछ तो बोलो, हाँ हाँ कुछ तो बोलो। कटोरी कितनी है, देखो मुझे कितने ऊपर, उसकी नाक फूल रही, उसको अभिमान बढ़ रहा कि देखो मुझे कितने ऊपर रखा गया। लेकिन वो ये नहीं सोच रही कि मुझे ऊपर क्यों रखा गया, मुझे ऊपर क्यों रखा गया, कुछ तो बोलो, मुझे ऊपर क्यों रखा गया? क्योंकि उसमें कीमती। अच्छा, वो गुलाब जामुन जब कोई पेट में रख लेगा तो उसका क्या होगा? उसे नीचे डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। अब उससे पूछो कि नीचे क्यों डाल दिया गया, तब उसको पता चला कि मुझे ऊपर इसलिए बिठाला गया था कि इसमें गुलाब जामुन थे। जो पानी भगवान के ऊपर से आता है वो क्या कहलाता है? और जो नाली में बहे, नाली में बहने वाला पानी पर यदि हाथ लग जाए, पैर लग जाए वो पानी, तो आदमी क्या करेगा? नहाएगा। और यदि उस पानी, अगर वो पानी माथे पर लग जाए तो आदमी क्या सोचता कि हम पवित्र हो गए। पापों का, उस पानी को छूने में पाप लगता है और इस पानी को छूने से पापों का, पानी एक ही, वो भी कुएं से निकल रहा है और ऐसे ये भी कुआं से निकल करके आया है। और इसको क्या किया गया? इसको छूने में पाप है और इसको लगाने में पाप धुल जाता है। तो पानी एक ही जगह का है, पानी एक ही जगह का। जे मार्बल से प्रतिमा बनी, मार्बल की प्रतिमा बनी है ना, उस जिससे प्रतिमा बनी वो पत्थर पूजा जा रहा, उसी के टुकड़े टुकड़े करके रोडों पर लगा दिए, जिस पर क्या एक के चरणों में सिर रखते हैं और एक के सिर पर पैर, एक के सिर पर पैर रखते हैं। तो ये ध्यान रख के चलना कि रत्नात्रय इन मुनिराज की, अरे तुम इनकी वंदना कर रहे, इस शरीर की वंदना कभी भी नहीं की जाती है। इनको नहीं पूज रहे हैं। इन्होंने जो व्रत, एक बार भोजन करते हैं, एक बार आहार करते, अपने हाथों से, बोलो, अपने हाथों से केशनोंच करते हैं, पैदल विहार करते हैं, उपवास करते हैं, रस परित्याग करते हैं, विविध प्रकार की तपस्या आदि करते हैं। हम उनकी क्या करते हैं? वंदना करते। अरे हमारा तो छोड़ो, आपके परिवार में कोई 10 दिन के 10 लक्षण के उपवास कर लें, फिर देखो, पूछो अध्यक्ष महोदय को, सवेरे से आ जाएंगे सोने की चैन बेन पहन करके, अप टू डेट बन करके, बढ़िया बग्गी आ जाएगी, बिठा लो और सब तपस्वी की जय हो, बोलो, हाना कछु तो बोलो, तपस्वी की जय हो। का करो भैया तपस्या को,
10 उपास करे, और शाम को नरियल पानी, जन्म जरा मृत्यु विनाश लय जन्म निर्पामती स्वाहा। और सबने मिलकर के पालना कराया, है ना, कोई कपड़े लाया, कोई चैन लाया, है ना, कोई अंगूठी लाया, खूब सबने गली गली से निकला महाराज के सामने, महाराज ने पालना कराया। हम भी उसमें ही सम्मिलित थे। भैया 10 दिन का, शाम को देखा तो रजनीगंधा खा रही थी, और 10 दिन तपस्वी की। जय दिन तो 11वें दिन 12वें दिन देखा सवेरे से चाय पी रहे थे, 13वें दिन देखा डबल रोटी खा रहे थे, 14वें दिन देखा कि इंदौरी पोहे, अर्गम निरपामती। कितना मजा आया सिंगई जी को, आनंद भयो। 15वें 16वें दिन देखा भैया जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए, और 10 दिन तपस्वी की। बोलो तो बहन जी, ये नहीं बोलेंगे, सम्यक दर्शन में दोष लग जाएगा। गुमास्ता नगर में सम्यक दर्शन में बहुत जल्दी दोष लगता है। तो तपस्वियों की जय हो, तपस्वियों की बहुत फोटो खींचे। जब वो 10 दिन में इतना जयकारा हो सकता, फिर तो ये जीवन भर की क्या है, तपस्या है। हमारे जैन दर्शन की ऐसी व्यवस्था है कि हम गुणों की पूजा करते, तो ऐसे रत्नात्रय की भक्त्या, मैं उस रत्नात्रय को क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, मैं उस रत्नात्रय की वंदना करता हूँ। और किस लिए, जो रत्नात्रय आपने प्राप्त किया है वह रत्नात्रय मुझे भी प्राप्त हो। इस भाव में नहीं, अगले में नहीं, अगले में नहीं, अगले में नहीं। कछु बताओ तो 100, 50, 200, 25, 32। इन्हें दांत याद आ गए, इन्हें दांत याद आ गए। आंकड़ा कहां से आया, कहीं से तो आया होगा भैया। वो आंकड़ा ऐसा नहीं है, वो 32 का आंकड़ा ऐसा है कि कोई जिन मुद्रा को धारण करे तो 32 बार से अधिक बार मुनि नहीं बन सकते हो। जिन्हें कि बनते रहो, बनते रहो, मुनि विद्धार अनंत बार बनते रहो, नहीं। जो भव्य है, सम्यक दृष्टि है, वो 32 बार से ज्यादा मुनि, बस लास्ट है 32 के अंदर अंदर वो मोक्ष चला जाएगा। और 32 के बाद मोक्ष नहीं गया, और 33 बार भी मुनि बना, 34 बार मुनि बना। अब समझो अभव्य, इसका निर्माण कभी भी होगा? अभी कैसे पता चलेगा कि हम कितने नंबर के मुनि बने? या तो अवधि ज्ञान हो, या मना पर्याय ज्ञान हो, या नहीं हो तो केवली सुत केवली से पूछो, और नहीं है तो संतुष्टि रखो, पहली बार बने हैं, पहली बार बने। पर मैं तो नहीं कहूंगा मैं पहली बार बना, मैं तो पहले कई बार बन चुका। कई बार का मतलब 32 के अंदर नहीं। गुमास्ता नगर में अर्थ का अनर्थ करने वाले भी 2-4 हैं, वो घूम ही रहे हमारे आगे पीछे कि महाराज जी में कोई वीक पॉइंट मिले, और महाराज जी में कोई वीक पॉइंट मिले और हमने उसको हैवी पॉइंट बनाया। बोलो सिंगई जी, महाराज जी में कोई वीक पॉइंट मिले, कहीं मिल तो जाए, खिड़की में से दिख तो जाए, पर दिखे तब तो, दिखे तब तो। वो दिखेगा नहीं तो वीक मिलेगा नहीं, तो हैवी, सब हैवी हैवी हैं तो वीक दिखते ही नहीं है। तो भैया ये ध्यान रख के चलना, कई बार का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत बार, है ना। बहुवचन, 2 भी बहुवचन है, और 100 भी, और 1000 भी, और लाख भी। एक से जो अधिक है वो क्या कहलाता है? तो कई शब्द क्या है? बहुवचन, है ना। कई कई को, और एक माने एक वचन, बहु माने। तो हम नहीं कह सकते कि हमने पहली बार, क्योंकि हमारे अंदर ये भावना शुरू से रही, कर पात्र में ही आहार करना, केस रोंच ही करना, पैदल विहार करना, और बिना संस्कारों के हो ही नहीं सकता है। और अभी इतने अच्छे से संस्कारित कर रहे, इतनी अच्छे से संस्कारित कर रहे कि हे भगवान, अगले भाव में फिर भी अगले भाव में ब्याह नहीं करना है। कुंद कुंद स्वामी कहते कि आज भी यदि कोई मुनि है, अज्जबी त्रियण शुद्धा अप्पा झाऊ लंती इंदत्ता लोयंता देवत्ती तत्व चिदाड़ुवेदा होंती। अज्जबी त्रियण शुद्धा, आज भी इस हुंडाओ श्रमणी काल में आज भी रत्नात्रय को धारण करने वाले अज्जबी त्रियण शुद्धा अप्पा झाउण, अपनी आत्मा का ध्यान करने वाले, लोयंता देवत्ती, लोकांतिक देव बन के तत्व चिदाड़ विदा होंती, वो निर्माण को प्राप्त कर सकते। भावना है भाव, और उसके हेतु 2 ही हैं।
एक तो खूब तप करना और एक सुरत की सेवा करना, इन दो से बाल ब्रह्मचारी मुनि लोकांतिक पद को प्राप्त होते, उनकी देवांगनाएं नहीं होती है। महावीर जी क्या हिल रहे हो? अब हिलने का टाइम गया, अब मिलने का टाइम आ गया है। अब पूरे अंदर से हिल ही गए हो तो अब बचा क्या है? इतना समर्पण किया और कितना समर्पण करना है अंतिम सांस तक। धन्य हो आपके समर्पण के लिए। तो इसलिए ध्यान रख के चलना कि स्वर्ग में भी गए, सम्यक्त बराबर रहा, निर्मल सम्यक्त रहा, तो वो देव देवियाएं श्री मंदिर स्वामी के समुषण में जाके दिव्य धुनी सुनते हैं और वहां पर वो निश्चित ही कैलाश पर्वत पर वंदना करने जाते। नंदीश्वर दीप का तो कहना ही क्या है। नंदीश्वर दीप में जाकर के 52 जिनालयों की आराधना करते, पंचमेरुओं पर जाकर के भगवान के पंचकणों का महामहोत्सव जन्माभिषेक वहां पर देखते हैं, है ना। विदेश क्षेत्रों में भगवान के पंचकणा देखते हैं, स्वर्गों में आने के बाद में तत्व की चर्चा में समय लगाते हैं। भोगों में किंचित मात्र भी रुचि, भोगों में किंचित मात्र भी रुचि नहीं रखते हैं, है ना। धनश्री मित्रश्री नाम की 2 महिलाएं थी, है ना, कुमारियां थी, और वो मर करके, है ना, उन्होंने कहा वो स्वर्ग में गई, और स्वर्ग में जाने के बाद जब वो विदेश से नंदीश्वर द्वीप जा रही थी तो वहां पर उन्होंने संकल्प किया कि मनुष्य जीवन मिलेगा तो हम शादी नहीं करेंगे, हम निश्चित ही महाव्रतों का आचरण करेंगे, कर्म क्षय करके मोक्ष जाएंगे। वो दोनों देवियां हरि सेना और जय सेना नाम की पुत्रियां हुई। जब उनकी शादी हो रही थी तो उन्हें जाति स्मरण हुआ कि हमने पहले संकल्प किया था देवी अवस्था में हमें मनुष्य पर्याय मिलेगी तो हम संयम धारण करेंगे। तत्क्षण, है ना, मंडप को छोड़ करके श्री मंडप में चली गई, ब्याह मंडल को छोड़ के श्री मंडप में चली गई और वहां पर जाकर के जिन दीक्षा को धारण कर लिया। तो ऐसे अपने अपने संकल्प स्मरण रखना, संकल्पों का स्मरण रखना, संकल्पों को कभी भूलना नहीं। ये रत्नात्रय का मार्ग है, आराधना का मार्ग है। आप सभी को बहुत बहुत इस कोरोना महाकाल में आप अपनी इम्यूनिटी बना करके रखें, शक्ति बना करके रखें, अपनी सुरक्षा, अपना मास्क, अपनी व्यवस्था बिल्कुल अनुकूल बना करके रखें। किसी प्रकार से भयभीत ना हो, किसी प्रकार से डरे ना, बस पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करते रहो। आप सभी को बहुत बहुत इसी भावना से आशीर्वाद है कि सारे देश का ये कोरोना क्या हो, महामारी शांत हो, लोगों में शांति आए, लोगों को अभयदान मिले, लोगों को जीवन दान मिले। जो भयाक्रांति स्थिति बनी हुई है ना, उसकी शांति हो, आप सबके घरों में शांति हो, आप सबके घरों में आनंद हो। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की।